इस एपिसोड की शुरुआत में हमें शीहा और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि माउंट ज़ीफू से आए हुए कछुए से लड़ रहे होते हैं। और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि शीहा और उसके दोस्तों ने एक साथ मिलके उस कछुए को हरा दिया है। और उस कछुए को हराने के बाद शीहा उससे पूछते हुए कहता है कि कछुए, अगर मार खा के तुम्हारा मन भर गया हो तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। और शीहा के इस सवाल को सुन के वो कछुआ शीहा और उसके दोस्तों को अपने बारे में बताने लगता है, जिसके बाद यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ये कछुआ और कोई नहीं बल्कि माउंट ज़ीफू के सेक्ट लीडर यानी कि द 6 आर्म टॉयस्ट का पालतू जानवर है, जिसे वो कहीं पे आने जाने के लिए एक सवारी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और ये सारी बातें जानने के बाद शीहा उससे कहता है कि तुम्हें सवारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, ठीक है, मैं भी तुम्हें आपसे अपनी सवारी के लिए ही इस्तेमाल करूँगा। और शीहा की इस बात को सुन के वो कछुआ घबरा जाता है और इसी घबराहट में वो शीहा से कहता है कि नहीं, आपने गलत समझ लिया। मुझे पहले सवारी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, अब तो मैं सिर्फ आराम करता हूँ और मेरे मास्टर भी अब मुझे कोई काम नहीं देते। जिसके बाद वो आगे शीहा से बोलते हुए कहता है, और वैसे भी मैं काफ़ी बूढ़ा हो गया हूँ, तो प्लीज़ मुझ पे थोड़ा रहम करो। और उस कछुए की बात को सुन के शीहा उससे कहता है कि मैंने सुना है कि कछुए का सूप शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और मेरी बचपन से ये इच्छा थी कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक बार कछुए का सूप तो ज़रूर पीऊँ। और शीहा की इस बात को सुन के उस कछुए को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, जिसके बाद वो घबराहट में शीहा से कहता है असल में आप जिस सूप की बात कर रहे हैं उस सूप को बनाने में 1000 साल पुराने कछुओं को इस्तेमाल किया जाता है और ये कछुए जंटू प्रजाति के होते हैं और ना तो मैं जंटू प्रजाति से हूँ और ना ही 1000 साल पुराना हूँ। और उस कछुए की इस बात को सुन के शीहा उसके पास जाता है और उसके पास पहुँच के शीहा उससे कहता है कि मैं आज से तुम्हें सनहे कह के बुलाऊंगा। और शीहा की इस बात को सुन के वो कछुआ शीहा से कहता है नहीं, ये नाम बहुत वाहियात है। और सान्हे की इस बात को सुन के शीहा गुस्सा होने लगता है और शीहा को गुस्सा होता हुआ देख के सान्हे आगे बोलते हुए कहता है मेरा मतलब था कि ये नाम काफ़ी अच्छा है और ये नाम मुझे काफ़ी पसंद आया। और उसकी इस बात को सुन के वहाँ खड़े सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं, जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें लॉयन माउंटेन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम शीहा और उसके दोस्तों के साथ साथ सांघे को भी देखते हैं। और यहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि शीहा और उसके दोस्त लॉयन माउंटेन से बाहर कहीं पे जा रहे हैं। और उसी सफ़र के दौरान शीहा के मन में एक ख्याल आता है, जिसके बाद वो सान्हे से पूछते हुए कहता है कि सान्हे, कहीं तुम भागने की तो नहीं सोच रहे हो। और शीहा के इस सवाल को सुन के सान्हे उसे जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ से नहीं भागने वाला हूँ और वैसे भी भागने का क्या फ़ायदा, अपर रेलम के सारे दरवाजे तो बंद हो चुके हैं। और उसकी इस बात को सुन के शीहा उससे कहता है कि अच्छा हुआ तुम समझ गए, नहीं तो मुझे तुम्हारा सूप ही बनाना पड़ता। और ऐसा ही बात करते करते वो लोग सदर्न मेटेओर गॉड माउंटेन पे पहुँच जाते हैं। और सदर्न मेटेओर गॉड माउंटेन को अपने सामने देख के शीहा अपने मन में सोचते हुए कहता है कि पिछले 100 सालों में यहाँ से इतने ज़्यादा गॉड्स निकले हैं कि अब इस जगह को हिडन लैंड ऑफ गॉड्स के नाम से भी जाना जाने लगा है। और इसीलिए हमें अपने हर एक कदम को बड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ाना होगा। वो ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि उससे कहती है कि यहाँ के लोगों ने जैसा किया है उसका फल तो उन्हें मिलेगा ही। मुझे पता था कि तुम लोग एक दिन बदला लेने ज़रूर आओगे। और ये बात सुन के शीहा और बाकी सभी लोग सानी के ऊपर से उतर के ज़मीन पे चले आते हैं, जिसके बाद हमें उस इंसान को दिखाया जाता है जिसने ये बात बोली होती है। और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये इंसान और कोई नहीं बल्कि सदर्न मेटेओर गॉड माउंटेन के एल्डर हैं, जो कि इस माउंटेन पे बनी हुई कब्रों की देखभाल करते हैं। और शीहा और बाकी सभी को देख के वो एल्डर शीहा से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, लेकिन इससे पहले कि तुम लोग कुछ करो मैं तुम लोग को ये बताना चाहूँगा कि जिससे तुम लोग बदला लेने के लिए यहाँ पे आए हुए हो वो लोग पहले ही मर चुके हैं और अब यहाँ पे सिर्फ मासूम और भले लोग और उनके बच्चे रहते हैं। अब बात कर लेते हैं इस बारे में कि आखिर ये एल्डर यहाँ कहना क्या चाह रहा है,
तो तुम लोग को याद होगा कि शिहाओ जब 14 से 15 साल का था तो वो एक एकेडमी में पढ़ाई किया करता था और उस एकेडमी का नाम बूटियन पेवेलियन था, जिस पे बाद में कुछ लोगों ने हमला कर दिया था और उस हमले में पूरा का पूरा बूटियन पेवेलियन तबाह हो गया था। और वो लोग जिन्होंने बूटियन पेवेलियन पे हमला किया था उन्हीं लोगों में से बहुत सारे लोग सदर्न मेटेओर गॉड माउंटेन से थे। वहीं दूसरी तरफ शिहाओ ने अब ये फैसला किया है कि वो परल में जाने से पहले बूटियन पेवेलियन को दोबारा से खोलेगा, लेकिन उससे पहले वो उन लोगों से बदला लेगा जिन्होंने बूटियन पेवेलियन पे उस समय हमला किया था। और इसी वजह से शिहाओ और ये बाकी सभी लोग सदर्न मेटेओर गॉड माउंटेन पे आए हुए हैं। तो वापस आ जाते हैं स्टोरी के ऊपर। और उस एल्डर की बात को सुन के शिहाओ अपने मन में सोचते हुए कहता है, हाँ, जिससे बदला लेने आए थे वो तो अब जिंदा ही नहीं है और अब यहाँ रुकने का क्या फ़ायदा। वो ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी शिहाओ के साथ आए बूटियन पेवेलियन के एक एल्डर उन सभी से कहते हैं, क्योंकि हम जिन्हें मारने आए थे वो पहले ही मर चुके हैं, इसीलिए मेरे हिसाब से हमें यहाँ से चलना चाहिए। और उस एल्डर की इस बात को मान के शिहाओ और बाकी सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। वो लोग वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि उनसे कहती है कि नन्हे दोस्त, तुमने हमारी बातों को समझा, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ और ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। और ऐसा बोल के वो एल्डर शिहाओ को एक फिनिक्स रून स्टोन देते हैं और फिनिक्स रून स्टोन देने के साथ साथ वो शिहाओ को बताते हुए कहते हैं कि ये है फिनिक्स रून स्टोन, अगर तुम इसे अपने कवच पे इस्तेमाल करो तो तुम्हारे कवच की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। जिसके बाद शिहाओ इस तोहफे के लिए उस एल्डर को शुक्रिया बोलता है और शुक्रिया बोलने के बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। और इसी के साथ में फिर सीन चेंज होता है और हमें शीलिंग बीस्ट माउंटेन का सीन दिखा जाता है, जहाँ पे हम शिहाओ और बूटियन पेवेलियन के सभी एल्डर्स को देखते हैं। और यहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि वो सभी लोग अपने आखिरी दुश्मन से निपटने के लिए शीलिंग बीस्ट माउंटेन पे गए हुए हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद शिहाओ उन सभी को बताते हुए कहता है कि जहाँ तक मैं इस जगह के बारे में जानता हूँ, आज से कई सौ सालों पहले इस जगह पे बहुत सारे एंशिएंट बीस्ट और वर्मेलियन हेवनली बर्ड्स रहा करते थे, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ उनके कंकाल ही यहाँ पे बचे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमें काफ़ी सतर्क रहना होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सालों पहले बहुत सारे एंशिएंट बीस्ट और बर्ड्स रहते थे। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आज भी उन्हीं की प्रजाति के बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हों। जिसके बाद वो सभी लोग काफ़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी सान्हे को वहाँ पे लाइटनिंग फ्रूट का पेड़ दिखता है, जिसे देख के और उनके फलों की महक को सूंघ के सान्हे तेजी से उस पेड़ की तरफ आगे बढ़ने लगता है। लाइटनिंग फ्रूट एक ऐसा फ्रूट होता है जिसे खाने के बाद आदमी अपनी बॉडी के अंदर लाइटनिंग पावर्स को भी कल्टीवेट कर सकता है। और उस पेड़ के पास पहुंचने के बाद उन लाइटनिंग फ्रूट्स को देख के बूटियन पेवेलियन के एक एल्डर कहते हैं कि तुम लोगों को नहीं लगता कि ये फल देखने में काफ़ी अजीब है। और उनकी इस बात को सुन के सन्हे उनसे कहता है कि मैं अभी चेक करके बताता हूँ कि ये फल खाने लायक है या नहीं। और ऐसा बोल के वो उस पेड़ से लाइटनिंग फ्रूट को तोड़ के खाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो उस पेड़ से लाइटनिंग फ्रूट को तोड़ता है, वैसे ही वो पेड़ सान्ही के ऊपर हमला करने लगता है और उस पेड़ के हमले से सान्ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। और सान्हे को इंजर्ड होता हुआ देख के शिहाओ चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से यहाँ से वापस चलो। जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन भागने के बावजूद भी वो पेड़ उन लोगों पे हमला करना नहीं छोड़ता। और इस चीज़ को देख के शिहाओ सन्हाई को लाइटनिंग फ्रूट्स नीचे फेंकने को कहता है। और कोई दूसरा रास्ता ना होने की वजह से सन्हाई को ना चाहते हुए भी लाइटनिंग फ्रूट्स को नीचे फेंकना पड़ता है। और सन्हाई के उन लाइटनिंग फ्रूट्स को नीचे फेंकते ही वो पेड़ उन लोगों पे हमला करना बंद कर देता है। जिसके बाद वो सभी लोग उस पेड़ से दूर जाके एक जगह पे रुक जाते हैं। और उस पेड़ से काफ़ी दूर पहुंचने के बाद सन्हाई उन सभी से कहता है कि अच्छा हुआ जो मैंने तुम लोगों से छिपा के थोड़े लाइटनिंग फ्रूट्स को बचा लिए। और ऐसा बोल के वो उन्हीं लाइटनिंग फ्रूट्स में से एक लाइटनिंग फ्रूट को खाने लगता है, लेकिन उसके ऐसा करते ही उसे एक जोरों का झटका लगता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।